हेलो दोस्तों, और क्या हालचाल है। यस यस, आई होप यू विल बी फाइन। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आईसीएससी 2024 में आया हुआ है। कब आया है? आईसीएससी 2024 में आपको ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को देखिए। इफ द लाइन्स के एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 7 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दो लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है। उस दो लाइन इक्वेशन को कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पे सॉल्व लगाएंगे। इक्वेशन आपको पहले हम देखते हैं के एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू के एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर 4 है, प्लस 4 है ना। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। m1 इज इक्वल टू के, इसको हम m1 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन आप देखिए, 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 7, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अब हम जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज, इसको हम m1 माने हैं तो इसको m2 मान लेते हैं। m2 इज इक्वल टू, आपको कितना दिया हुआ है? 3, है ना। अच्छा, हम एक बात और जानते हैं, वो ये है कि परपेंडिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m2, है ना। तो m1 की वैल्यू k है और 1 अपॉन 3 यहां पर माइनस लग जाएगा, तो k की वैल्यू देखिए कितनी इजीली फाइंड आउट हो गई। k की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 1 अपॉन 3। दूसरी चीज बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 7। वो इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये इसकी तो m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, ये 3 है। तो हमारी लाइन किससे पास हो रही है? कोऑर्डिनेट क्या दिया है? -1, 1, दैट इज x1, y1। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, है ना। ठीक है, आप देखिए y माइनस y1 की वैल्यू 1, m की वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो भाई x1 की वैल्यू -1 है ना, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3, y माइनस 3x इज इक्वल टू 4। ये आपकी आंसर हो गया। यानी आपसे दो चीजें पूछ रहा था, मैंने दोनों ही चीज इसमें हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कवर किए हैं, वो आप उसमें वहां पर देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हाँ, अच्छा देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपसे इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है। इसको आप देखिए, कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4,2 है, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आपका है -3, -5, है ना। ओके, इस वाले को हम मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, ओके। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए जो इक्वेशन थी वो है
y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन है। ये तो स्लोप हो गया, ये m है पूरा, ठीक है। y माइनस दैट इज y1 इज 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 5 माइनस 2 अपॉन x2 कितना है -3, x1 कितना है -4, x माइनस x1 आपका है 4। देख सकते हैं आप लोग, ठीक। ओके, अब इधर देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे ये हो जाएगा -7 अपॉन -7, -7 अपॉन -7 x माइनस 4, ठीक है। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 आ गया। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो y माइनस x इज इक्वल टू -4 प्लस 2 दैट इज y माइनस x इज इक्वल टू -2, ठीक है। देखिए ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो आपको फाइंड द इक्वेशन, आपसे इक्वेशन ही तो पूछ रहा था, तो हमने इक्वेशन आपको निकाल दिया, ठीक है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पिछले जो भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, मैंने उसमें सारी चीजों को कवर किया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।